अरे वाह, मुनिया तो बहुत प्यारी है। आशा दीदी आप, नमस्ते। नमस्ते हामिद भाई। हमको लग ही रहा था कि आप कुछ दिनों में हमारे घर आने ही वाली हैं। अरे वाह, आपको कैसे पता चला हामिद भाई? दीदी, पिछली बार जब आप हमारे घर आई थी तो आप ही ने तो कहा था मुनिया के 8 महीने पूरे होने पर इसके आहार को बढ़ाना होगा और इसकी जानकारी आप हमें सही समय आने पर देंगी। तो लीजिए, आ गया वो समय। यही बात करने आई हैं ना आप? अरे वाह हामिद भाई, आप तो बहुत समझदार हैं। अरे दीदी, समझदारी मेरी नहीं आपकी है, जो आप हमेशा हमारे परिवार को सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। ये तो मेरा फर्ज है और आपकी बात सही है, क्योंकि अब मुनिया को 8 महीने पूरे हो चुके हैं और 9वें महीने से हमें उसकी खाने की मात्रा बढ़ानी होगी। बच्चों को जब बढ़ती उम्र के अनुसार सही पोषण नहीं मिलता तो वो कुपोषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और उसका अपनी उम्र के अनुरूप शारीरिक वृद्धि और मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। जी दीदी, तो फिर हमें आगे क्या करना होगा? शबनम, अब हमें मुनिया के खाने की मात्रा को बढ़ाना होगा। 9 से 11 महीने के बच्चे को आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार खिलाते हैं और साथ में 1 से 2 बार पौष्टिक नाश्ता भी देते हैं, जैसे ताजे कटे फल, हलवा, खीर, दही या छेना और अंडा इत्यादि भी खिला सकते हैं। फिर मुनिया जब 12 से 23 महीने की हो जाएगी तो उसे दिन में 3 बार पूरी कटोरी खाना खिलाना होगा और साथ में 1 से 2 बार पौष्टिक नाश्ता भी देना होगा, जैसे ताजे कटे फल, हलवा, खीर, दही या छेना और अंडा इत्यादि। और सबसे जरूरी बात, बच्चे के 2 साल पूरे होने तक माँ बच्चे को स्तनपान जरूर कराती रहे, यानी 2 साल से पहले माँ को स्तनपान बंद नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात कि खाना हमेशा ताज़ा खिलाएं। खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन और साफ पानी से जरूर धोएं। खाना और पीने का पानी हमेशा ढक कर रखें। जी दीदी, मुझे याद है, आंगनबाड़ी दीदी ने भी यही बात बताई थी। पर दीदी, अब तक तो मैं मुनिया को सारा खाना मसल कर ही खिला रही थी, तो क्या 9 महीने के बाद भी उसको खाना मसल कर ही खिलाना होगा? बहुत अच्छा सवाल है शबनम, क्योंकि 9 से 11 महीने के बच्चों के कुछ दांत निकले होते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होते कि वो खाना ठीक से चबा सकें। इसलिए 9 से 11 महीने के बच्चे को भी अच्छे से मसला हुआ खाना खिलाया जा सकता है और साथ ही छोटे छोटे टुकड़े पके फल के या उबले अंडे के टुकड़े इत्यादि दिया जा सकता है, ताकि वो खाना चबाना सीख सके। 12 से 23 महीने पूरे होने पर बच्चे को हल्का मसला हुआ खाना और कटे फल, अंडा इत्यादि खिलाना आसान हो जाता है, इसलिए उन्हें पूरी तरह से मसला हुआ खाना खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम बच्चे को ज्यादा सख्त खाना ना देकर घर का बना नरम खाना खिलाएं। जैसे जब तुम चावल बनाती हो तो मुनिया के लिए भगोने के बीच से नरम चावल का भाग उसे दे सकती हो। उसे ज्यादा मसलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुनिया उसे आसानी से पचा भी सकती है। और ध्यान रहे कि बच्चे को प्रतिदिन 8 में से कम 5 प्रकार के खाद्य समूह जरूर खिलाएं। विविध आहार खिलाने से बच्चे को महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिल पाएंगे और बच्चे का विकास सही से होगा। बच्चों को बाहर की चीजें जैसे बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे, जूस इत्यादि न दें, क्योंकि इससे बच्चों को घर के खाने की रुचि नहीं रहती और ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होते। जी दीदी, हम दोनों इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे और ध्यान देंगे कि हमारी प्यारी मुनिया को उसका पूरा पोषण और भरपेट खाना मिले। अरे वाह, ये हुई ना समझदारी वाली बात। 8 माह के बाद स्तनपान के साथ ऊपरी आहार है जरूरी। बढ़ते बच्चों में पोषण की मात्रा रहेगी पूरी।